प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का शीर्षक है राम रक्षा स्तोत्र से अग्निकांड में संपत्ति की रक्षा। प्रिय भक्तों, कृपया हमारी इस कथाओं को सुनने के लिए, सच्ची कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को भगवान में विश्वास बढ़े। कथा है ये है, जो सच्ची कथा भेजी है वो ये है कि भयंकर अग्निकांड की ये घटना 3 जून सन 1974 यानी 1974 ईस्वी की है, जिसमें सारे कलकत्ता नगर को झकझोर दिया था। रात 2 बजे फ़ोन की घंटी बजती है। प्रभु के स्मरण करते हुए नींद खुल जाती है। उधर से आवाज़ आती है, जिस इमारत में तुम्हारा ऑफिस है भयंकर आग लग गई है। फिर ऑफिस के दरबान ने भी ऐसी ही सूचना दी। भयानक क्षति का ध्यान आते ही हृदय अत्यंत दुखी हो गया। मेरे पतिदेव उस समय व्यापारिक कार्य से बाहर गए हुए थे। मैं दरबान को अग्नि की गतिविधि की सूचना निरंतर देने रहने को कहकर प्रभु का स्मरण करने लगी। इधर सूचना मिलती गई कि अग्निकांड का वेग निरंतर भयंकर होता जा रहा है। 10-15 एक नहीं भाइयों, 10-15 दमकल की गाड़ियां अपनी पूरी शक्ति से आग को नियंत्रण करने के लिए बराबर प्रयत्नशील है, पर आग पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। ऐसे में मैं बहुत घबराई जा रही थी और क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि जब भगवान लोग सब तरह से हार जाते हैं तो सीधे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे संकट के समय में मेरे मन की करुण पुकार सुनने वाले केवल अंतर्यामी भगवान श्री राम ही थे, तथा मेरा अवलंब रह गया था राम रक्षा स्तोत्र का एकमात्र पाठ, जिसकी प्रेरणा कभी मुझे कल्याण के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इधर आग का वेग प्रचंड रूप से बढ़ता गया और प्रातः होते होते पूरी इमारत चारों ओर से अग्नि से घिर गई। लगभग 24 ऑफिसों के मालिक तथा कर्मचारी इस भयंकर विनाशकारी दृश्य को देख रहे थे। अब आप समझिए, जिसकी जीवन की जमा पूंजी उसमें लगी हुई तो क्या हुआ होगा। सब लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। बिल्डिंग पे बिल्डिंग, माले पे माले, सब अग्नि का स्वाहा हो गया था। सब लोगों का व्यापार स्वाहा हो गया था। पिछले 30-35 वर्षों में ऐसा अग्निकांड सुना नहीं गया था। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई और उस सेंट्रल बैंक की इमारत के भस्मीभूत हो जाने से अग्नि का वेग कम हुआ तो लोगों को विचार हुआ कि इमारत के पीछे से चढ़कर ऊपर जाया जाए। बड़ी कठिनाई से स्वीकृति मिली। अब पतिदेव ऊपर जाकर, जिन्होंने लिख के भेजा वे कह रहे हैं, पतिदेव ऊपर जाकर ऑफिस के पिछले दरवाजे का ताला खोलते ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि सब कुछ यथास्थान सुरक्षित पड़ा है। वहाँ तो अग्नि का धुआं तक नहीं पहुँचा था, जबकि लोगों का कहना था कि अग्नि उसी तल्ले से प्रारंभ हुई थी जहाँ से कि मतलब आग, कहने का मतलब उन महिला ने लिख के भेजा कि अग्नि वहीं से, उन्हीं के ऑफिस से लगी थी। चपरासी ने आकर बताया कि अपना ऑफिस सुरक्षित है, पर ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसी प्रभु की अद्भुत कृपा है, लीला है कि जहाँ से आग लग रही वही वहाँ धुआं नहीं है। मतलब कहने का गदगद हो गई। वो कह रहे हैं कि मैं तो गदगद हो गई। इस भगवत कृपा का ध्यान कर मेरे नेत्रों से आंसू झरने लगे। पूरी लंका जल गई, किंतु विभीषण के घर में आज तक नहीं पहुँची। तो ये सब मेरा प्रभु की कृपा का। वो कह रही हैं कि जब पूरी बिल्डिंग जल, अब आप समझिए भक्तों कि जब वो पूरी बिल्डिंग जल गई तो इनके ऑफिस में एक धुआं, एक कुछ भी क्यों नहीं जला। वो फिर उन महिला ने, जो कि राम स्तोत्र का गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से पढ़ने से पहले से पाठ करती थी, तो उन्होंने ये भगवान की कृपा मानी और उन्हें ये घटना याद हो आई कि जब हनुमान जी ने पूंछ से लंका में आग लगाई थी तो विभीषण का घर कैसे बच गया। तो उन्होंने यही कल्पना की कि मेरे प्रभु ने, मेरे राम ने, मेरे हनुमान जी ने मेरे ऑफिस को सुरक्षित छोड़ दिया। फिर हम तो साधारण जीव हैं। 4 तल्ले की भस्मीभूत खंडर में झूलता हुआ ये 2 तल्ले का एक भाग कैसे बचा रहा। राम रक्षा स्तोत्र की उस प्रभाव तथा भगवान की उस अद्भुत अहित की कृपा का स्मरण कर आज भी मेरे नेत्र प्रेमस्यों से छलछला उठते हैं। हमने राम रक्षा स्तोत्र के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। भक्तों, राम रक्षा स्तोत्र सबको करना चाहिए और इससे बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। इसका एक एक मंत्र बहुत मूल्यवान है। ये भगवान की भक्ति में तो लगाता ही है, हमारे कष्टों को भी दूर करता है। जय श्री राम।